हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एंसन एंथनी एंड स्वागत है फिर से आपका सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल पे। तो बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा आपको आज के दिन में, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड्स मैंने लिया है एंड कैसे ट्रेड लिया था, कैसा मेरा एंट्री पॉइंट था, कैसे स्टॉप लॉस था, सारी चीजें सीखने मिलेगा। उससे पहले लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना सारे फैमिली मेंबर्स एंड दोस्तों के साथ में। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड बहुत अच्छा कंटेंट्स आपको मैं फ्री में बना के दूंगा, प्रीमियम कंटेंट्स। ट्रस्ट मी, आपने काफी सारे वीडियोस देखे रहेंगे यूट्यूब में, लेकिन यहाँ पे आ गए तो ये आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्रीमियम कंटेंट्स, जो भी सारे गुरुस वगैरह आपको इससे पैसे लेकर बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको फ्री में बना के दूंगा एंड आप पछताएंगे नहीं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में, डेफिनेटली इंडेक्स के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में, जैसा मार्केट मूव होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून रहना, सारी वीडियोस स्टार्ट से एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स कवर किया, बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन मार्केट एनालिसिस कल के लिए एंड पहला स्टॉक जो हमारे पास में है वो है एयू बैंक। तो एयू बैंक को अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में, सॉरी वीकली दब गया गलती से, तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत अच्छा रैली दिया। ठीक है, अगर आप देखो तो एक बहुत अच्छा चैनल में ऊपर की तरफ में चला तो गया, लेकिन समवेयर जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उनका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये है। क्यों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मैं कह रहा हूं, अगर आप देखो ध्यान से तो एक बार, दो बार, तीन बार एंड चार बार था एंड अभी ये पांचवा बार है। ठीक है, उसके बीच में मार्केट ऊपर गया एंड एक ट्रैप बना के नीचे की तरफ में दे दिया एंड उसके बाद में अगेन अगर हम सारे ड्राइंग्स को निकाल देंगे, मार्केट ने फिर कोशिश किया नीचे आने का, तो फिर कोशिश की ऊपर जाने का, लेकिन टिक नहीं पाया एंड एक अच्छा सा सैंडविच कैंडल बना, यानी कि इनसाइडर कैंडल बना एंड नीचे की तरफ में जा रहे 200 EMA के पास में। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा डबल टॉप टाइप पैटर्न बना है। ठीक है, डबल टॉप टाइप पैटर्न बनना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन दिया। तो कंसोलिडेशन क्यों दिया, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कंसोलिडेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कल जैसे ओपन होगा, ठीक है, 770 का लेवल जैसे तोड़ देगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, 770 का लेवल जैसे तोड़ देगा, हमारा बनता है बॉस एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट आने के बाद में 766 का एक मस्त सा लेवल दिख रहा है मुझे एंड उसके बाद में सीधा आप यहां तक होल्ड कर सकते हैं 755 का। ठीक है, आपको ऐसा लगता रहेगा यार इतना बड़ा बड़ा कैंडल्स बन सकते हैं क्या, डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ऐसा कैंडल्स इजीली बन जाएगा एंड जैसे ही कैंडल्स बन जाएगा आपको टारगेट्स मिलेगा। तो 770 का एंट्री पॉइंट है, 766 एंड 755 का आपका टारगेट लेवल्स है। तो अभी चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ में एंड सेकंड स्टॉक जो हमारे पास में है वो है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस भी चूज करने का मेरा एक खास रीजन है, क्योंकि एम्फेसिस ने भी बहुत ही तगड़ा सा यहाँ पे डबल टॉप टाइप पैटर्न दिया। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन से मार्केट रिवर्सल देने का चांसेस है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत अच्छा ये जगह पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ में आया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जहां पे उसने क्लोजिंग दिया, एक्चुअली ये 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया तो बहुत मजा आता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी से मतलब है एंड हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो 2600 जो राउंड लेवल है, खतरनाक लेवल्स होता है ये सब, जो राउंड लेवल्स, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया तो ट्रेड नहीं करना है बस, सिर्फ देखते रहना है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया आपको 2600 में, वो भी सॉलिड वाला बेरिश कैंडल से ब्रेकआउट मिल गया, तो आपको एंट्री करना है 2567 एंड उसके बाद में 2523। बहुत सिंपल एनालिसिस मैं करता हूं, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं करना आता, और जैसे करते जैसा बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह लगा के, नहीं बॉस उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपने 10 वीडियोस, आप जाके 10 एनालिसिस का वीडियो देखो एंड मेरा वीडियो आकर देखो, आपको सबसे सिंपल क्लीन चार्ट मेरा मिलेगा एंड बहुत ईजिली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी बात पर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना सारे दोस्तों के साथ में। तो 2600 तोड़ दिया, 2567 एंड 2523 का आप टारगेट्स ले सकते हो। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो अगर आपने इससे पहले लाइंस वगैरह देखा रहेगा तो वो मैंने इंग्लिश चैनल के लिए लाइंस बनाया था। तो हमारा इंग्लिश चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे भी जाकर, आपको अगर हिंदी नहीं समझ में आता है तो आप जाके इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वहाँ पे भी सेम वीडियोस है, सेम सब सारे चीज़ें वहाँ पे आपको इंग्लिश कंटेंट में मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी बहुत नज़दीक है, किसके नज़दीक है, आपका ऑल टाइम हाई का। तो मेरे हिसाब से ये जो है बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि
आप देखोगे तो करीबन 350 से 400 पॉइंट दूर है। एंड अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ऑलरेडी हमें 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। तो चांसेस है कल ऑल टाइम हाई पे आकर एक धमाका दे सकता है नीचे की तरफ में या फिर ऊपर की तरफ में। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पेशेंटली वेट करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। जो भी लेवल्स मैं आपको बताता हूँ वो लेवल्स को आपको ट्रेड करना है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट्स मुझे दिख रहा है जो जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, अगर मार्केट ने गैप अप दिया, एक रिटेस्ट दिया, ठीक है, ध्यान देना, अगर गैप अप दिया रिटेस्ट देकर ऊपर की तरफ में गया तो बहुत सॉलिड एंट्रीज मिल सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिल गया ऐसा वाला या कोई भी ग्रीन बुलिश कैंडल मिल गया तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड उसके बाद में आपका टारगेट्स आपके सामने है, ऑल टाइम हाई तक ही वेट करना है बॉस, उसके बाद में मार्केट किधर भी घूम सकता है। तो 48,223 का लेवल जैसे टूट जाएगा, ठीक है, 48,442 टू 48,600 का आप टारगेट्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप होकर मार्केट ने फिर से इस जोन के अंदर अपने को घुसेड़ दिया तो आप टारगेट्स के लिए सीधा आपके सामने है 48,053, उसके बाद में ये वाला एंड ये वाला आप ट्रेड्स ले सकते हो। कौन सा वाला? 48,053, 47,852 एंड 47,719 का आप टारगेट्स ले सकते हो, ठीक है। ये सारे लेवल्स से आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बिंदास मुझे कभी भी पूछ सकते हो। तो फिन निफ्टी में चलते हैं बॉस, कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास में है, तो बहुत ही संभाल कर ध्यान से ट्रेड लेना है। बहुत सारी चीजें प्लान आउट करेंगे, हम लोग को समझना है ट्रेड्स को कैसा लेना है और उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई पर गैप अप के साथ में तगड़ा से ये दिया एंड यहाँ पे 200 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। तो यहाँ पे समवेयर ओपन होकर यहाँ से रिवर्सल आने का चांसेस है। तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल लेवल पे ही अभी भी क्लोजिंग दिया है। क्यों क्रूशियल लेवल पे? क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे मैंने दो आपको देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप होकर एक ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया तो आपको ये दो टारगेट्स लेना है। लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर यहाँ पे आकर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया ना, तो चांसेस ज्यादा आपको टारगेट्स अचीव करने का। सीधा अगर यहाँ पे किधर कैंडल बन गया तो आपको एंट्री नहीं करना है बॉस, आपको वेट करना है यहाँ से कैसे रिएक्ट करेंगे और उसके बाद में एंट्री करना। लेकिन नीचे आके फिर ऊपर गया तो आपको एंट्री लेना है 41,489 पे, 41,575 एंड 21,575 एंड 21,628 का आप टारगेट्स ले सकते हो। लेकिन समवेयर इस जोन पे वापस अगर एक बेरिश कैंडल बन के नीचे की तरफ में आ गया ना तो बॉस बहुत अच्छा टारगेट्स मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 200 EMA के पास में मार्केट। तो 21,422, 21,353 एंड उसके बाद में आप गैप फिलिंग ट्रेड यानी कि 21,309 का भी ले सकते हो। तो सिंपल एनालिसिस है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। कल एक्सपायरी है तो घाई नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर वो पैसा आपको जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास में कैपिटल सेव्ड रहेगा तो बहुत अच्छे से आप पैसे कमा सकते हो। तभी चलते हैं निफ्टी में एंड सबसे पहले निफ्टी में सारे ड्रॉइंग्स निकालते हैं एंड सब लोग एक्साइटेड रहेंगे कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, कैसे अचीव किया टारगेट्स, वो सारी चीज़ें जानने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ले जाऊँगा एंड 5 मिनट्स में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे मैंने दो चीज देखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जब मार्केट ओपन हो गया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी मार्केट ने एक 100-150 पॉइंट्स ऊपर गैप अप दिया। तो ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ऑल टाइम हाई पर है। तो मैं वेट कर रहा था एक बेरिश कैंडल के लिए। तो मैंने पेशेंटली वेट किया एंड सिर्फ रुका यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कैंडल बना या एग्जैक्टली ठीक है, ये जो पैटर्न था ना, ये जो दो कैंडल बनाना, तो मेरे को एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट नीचे जाने का चांसेस। तो मैंने क्या मैं तो हूँ शातिर, ठीक है, मुझे चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, मुझे चाहिए अच्छा ट्रेड्स। तो मैं क्या किया एग्जैक्टली ये जो उसका लो तोड़ दिया ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने उसका, यहाँ पे किधर मैंने उसका टारगेट्स रखा था एंड थोड़ा सा नीचे मैंने रखा था, ठीक है। एंड यहाँ पे आप मैजिक्स देखो कितना मिनट में ट्रेड मेरा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया, फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा, सेकंड कैंडल इतना बड़ा एंड थर्ड कैंडल का मैंने वेट नहीं किया। क्यों वेट नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1:2 का ट्रेड मिल रहा है, तो मैं क्यों लालच करूँ, ठीक है। आप लोग ने, बहुत सारे लोग ने कहा रहेगा कि अरे यार इतना बड़ा कैंडल वेट करते तो इतना अच्छा टारगेट मिलता था। डेफिनेटली इतना नहीं, इससे ज्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि ये देखो मार्केट और नीचे गया, अगर मैं उसको और नीचे तक होल्ड करता तो बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन अगर अपने को लालच मिलता है तो आप देखो इस कैंडल, ये कैंडल देखो, ये कैंडल ऑलमोस्ट आपका 40% ट्रेड ले सकता था,
ठीक है, इसके लिए मैं गाय नहीं करता, मैं अपना स्ट्रैटेजीज को स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं और मेरा टीम ने ये ट्रेड लिया था, कम कैपिटल में लिया, ज़्यादा कैपिटल्स में लिया, टीम के ऑलमोस्ट सब लोग ने ये ट्रेड्स लिया था, क्योंकि हम लोग को पता था कि बहुत अच्छा नीचे के जाने की तरफ है। तो कुछ कुछ ने यहाँ पे कट किया, किसी ने यहाँ पे कट किया, किसी ने यहाँ पे कट किया, एंड किसी ने ऊपर भी कट किया, क्योंकि होल्ड क्या रहेगा एंड ट्रेड्स लॉसेस भी हो रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरा टीम इतना लालच नहीं करते, उन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड लिया रहेगा। तो मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोग ने भी इससे सीखा रहेगा एंड लिया रहेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं लिए तो डोंट वरी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा मार्केट में आता है एंड हम अपॉर्चुनिटीज के पीछे। तो निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो 22,112। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं। तो मार्केट अगर आपको यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, तो मार्केट ने अगर कल आपको यहाँ पे ओपनिंग दिया, ठीक है, एंड उसके बाद में ऊपर गया, तो हम लोग को ट्रेड छोड़ना है बॉस, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे कभी भी नीचे की तरफ में एक ड्रॉडाउन आ सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, आइदर दो चीज कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, दो चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग किया एंड उसके बाद में नीचे की तरफ में आके सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में गया, तो आप समवेयर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे एरो वहां पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप होकर नीचे की तरफ में तोड़ दिया, ठीक है, तब आप बेरिश कैंडल के लिए वेट कर सकते हो एंड ट्रेड ले सकते हो। तो बेरिश कैंडल मैंने क्यों कहा, क्योंकि नीचे की तरफ में मार्केट एक पुल बैक देगा ही देगा, ठीक है, एंड उसके बाद में एकदम क्लियर कट मैं टारगेट्स आपको बना के देता हूं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम सपोर्ट यहाँ पे लिया था। तो 22,112 के नीचे अगर आपने एंट्री ले लिया, तो 22,071 एंड 21,980 का आप टारगेट्स ले सकते हो, एंड उसके बाद में एक और टारगेट्स आप ले सकते हो, वो है 21,914। तो ये तीन टारगेट्स आप ले सकते हो निफ्टी में, एंड ऊपर की तरफ में 1:1.5 का आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अगर ओपन हो गया एंड यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखा दिया ऊपर की तरफ में, दो सिनारियो में बुलिश कैंडल बन के ऊपर की तरफ में गया तो ले सकते हो, या फिर रिटेस्ट लेकर ऊपर की तरफ में गया तो भी ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा। EU बैंक एम्फेसिस, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, ठीक है, कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, ध्यान से ट्रेड लेना, कैपिटल को ध्यान से संभाल के रखना, तभी जाके कैपिटल अपॉर्चुनिटीज देके अच्छे से आपको प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है। अगर आपको कुछ सजेशंस वगैरह रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ एजुकेशनल वीडियोस पे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करने मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे प्रीमियम कंटेंट्स फ्री में हम देंगे। तो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।